नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज आप सभी लोगों का बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है बिहार पुलिस सिपाही के लिए। आपका एक बहुत बड़ा आपका यहाँ पे अपडेट है कि आपका यहाँ पे सिपाही का नया भर्ती आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या आपका यहाँ पे जारी किया गया है और ये आपका विज्ञापन संख्या 02/2022 है। तो हम देखते हैं इसमें कितना आपका यहाँ पे वैकेंसी है, कितना आपका यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है और कितना आपका यहाँ पे हाइट होगा। सभी चीज़ को हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। इसमें देखिए आपका मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद जो इसमें आपका लेबर मान्य जो है आपका ये आपका लेवल 3 का वैकेंसी है और यहाँ से आपका 21,700 रुपये आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा और ये आपका 53,000 तक यहाँ पे जाएगा। और वही हम बात करेंगे पदों की संख्या जो है आपका 689 यहाँ पे करीबन पदों की संख्या है। आगे हम इसमें देख लेते हैं। देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 02/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है दोस्तों 14 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगा। ठीक है, 14 तारीख से यानी परसों से ये आपका शुरुआत हो जाएगा। आगे अगर हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूरा प्रावधान दिया गया है, क्या इसमें आपका बदलाव किया गया है, सभी को हम देखेंगे। इसमें आपका सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, उसी को भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है आपका मद्य निषेध सिपाही पद के लिए शैक्षणिक जो आपका अहर्ताएँ किया गया है ये आपका 01 यानी 1 तारीख जनवरी 2022 तक ये आपका इंटरमीडिएट जो है पूरा होना चाहिए। 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा यानी आपका यहाँ पे ले दे करके 10+2 होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं उम्र के बारे में तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे 01 यानी 1 जनवरी 2022 तक ये आपका पूरा मैट्रिक्स जो है क्लियर होना चाहिए। अभ्यर्थियों की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें देखिए आपका सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आपका यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों के लिए 18 है और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए बोला गया पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम जो है आपका यहाँ पे 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। वही आपका इसमें भी आपका है। तो आगे हम देख लेते हैं आगे आपका यहाँ पे क्या क्या पॉइंट जैसे अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में भी अगर हम देखते हैं जो फिजिकल चाहिए होता है इसके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए ऊंचाई इसमें चाहिए आपका सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा परंतु विहित अहर्ताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी इसमें जो है असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे अगर हम हाइट की बात करते हैं अगर आपका हाइट कितना होना चाहिए, देखिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आप सब लोग अपना 165 सेंटीमीटर हाइट नाप लीजिएगा या फिर कहीं पे अपना देख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए करीबन 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर हम बात करें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए जो यानी गर्ल्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका चेस्ट की बात करें यानी सीना का तो कम से कम अनारक्षित यहाँ पे देखिए लिखा गया है यानी मेल का जो है आपका 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम बिना फुलाए और फुला करके यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके आपको अपना चेस्ट नपवाना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे होना अनिवार्य यानी फुलाना जो है आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर। वही अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो दोनों का आपका यहाँ पे सेम ही रखा गया है। आगे आपका यहाँ पे है जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए है तो इसमें कुछ यहाँ पे कम किया जैसे आपका 79 है और फुला करके आपका 84 है। ठीक है, महिलाओं के लिए इसमें कोई आपका मापदंड नहीं है। आगे आपका है वजन के बारे में देख लेते हैं। जैसे सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए कम से कम न्यूनतम जो है आपका वजन जो है 48 किलो होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो आगे हम देख लेते हैं जैसे आपका यहाँ पे क्या क्या नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा जिसमें आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आवेदन किया जाएगा।
तो जो आपका लिखित परीक्षा होगा इसमें आपका करीबन देखा जाए तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की यहाँ पे होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 0-1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें आपका OMR की व्यवस्था यानी OMR सीट पे आपको एग्जाम देना है। और आगे हम देख लेते हैं, जैसे इसमें आपका पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें आपका विज्ञान भी है जिसमें से आपका भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं भी इसमें आपका यहाँ पे शामिल है। और अगर हम बात करेंगे लिखित परीक्षा में कम से कम 30% से अगर आपका कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपका जो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे असफल घोषित किए जाएंगे, यानी वो पास नहीं, कम से कम आपको यहाँ पे 30% से ऊपर ही लाना पड़ेगा। आगे आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए यहाँ पे अर्हताएँ होंगी। आगे आपका यहाँ पे पॉइंट क्या देख लेते हैं, इसमें दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो आपका सेकेंड फेज होगा, इसमें देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता के बारे में दिया गया है, जिसमें देखिए दौड़ भी इसमें है, 50 अंक इसमें आपका दौड़ में दिया जाएगा। देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें से आपका दौड़ में अगर हम बात करते हैं तो 5 मिनट से अगर आप कम दौड़ते हैं तो आपको पूरा 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक, यानी आपका मिनट के हिसाब से कितना में आप दौड़ेंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड की अगर हम बात करें, उससे अगर आपका 5 मिनट 20 से 40 में आपका होता है तो 30 अंक मिलेगा। वही आपका 6 मिनट तक होगा तो आपका 20 अंक यहाँ पे यानी 20 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और भी इसमें आपका यहाँ पे दिया गया, जैसे आपका यहाँ पे गोला फेंक है, गोला फेंक में आपका 25 अंक मिलेगा इसमें आपका गोला फेंक में। और यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए भी कुछ यहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो आप महिलाओं का भी देख पाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं गोला फेंक के बारे में। तो गोला फेंक आपका यहाँ पे 16 फीट से 17 फीट के अंदर है तो आपका 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट 13 अंक, 18 से 19 फीट 17 अंक, और 19 से 20 फीट आपका 21 अंक, 20 फीट से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे 25 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। और भी आपका यहाँ पे जैसे महिलाओं के लिए भी आपका यह दिया गया है, जैसे आपका यहाँ पे ऊंची कूद भी दिया गया है, ऊंची कूद में भी आपका 25 अंक है। तो जैसे हम सभी लोग कूड़ी भी उसको बोलते हैं, सभी कोटि पुरुषों के लिए करीबन न्यूनतम ऊंचाई आपका यहाँ पे 4 फीट दिया गया है। अगर आप 4 फीट लॉन्ग जंप है तो आपका 13 नंबर दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, 5 फीट अगर है तो आपका 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए भी कुछ इसमें आपका कम किया गया है, तो आप महिलाओं का भी देख सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं आगे आपका क्या क्या दिया गया है। जैसे इसमें देखिए आपका यहाँ पे कुछ सीटों का बारे में प्रावधान किया गया, किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे सीट का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोग को यहाँ पे इतना जानकारी मैंने दे दिया है। जैसे ही आप सभी लोग का एक बहुत जल्द आपका फास्ट वीडियो आएगा, जिसमें से आपका सिलेबस होगा, किस तरीके से कौन सा किताब को आप पढ़ करके अपना ये निकाल पाएंगे, और बहुत जल्द इसका क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। सीट बहुत कम है, आपको तैयारी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।